बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज हम लोग बातचीत करेंगे 15वें वित्त आयोग के बारे में। तो ये जो वित्त आयोग है, ये वित्त आयोग के कार्यकाल को लेकर के कंफ्यूजन बना हुआ है कि इसका कार्यकाल 2020 से 25 है, कहीं पर 2020 से 26 है। तो ये क्या चीज है, ठीक है। तो मैं इसको आपको क्लियर कराता हूँ, लेकिन सबसे पहले में हम लोग बात कर लेते हैं एक बार वित्त आयोग के बारे में कि ये आखिर ये वित्त आयोग होता क्या चीज है, ठीक है। तो वित्त आयोग, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि ये वित्त आयोग क्या है। तो देखिए, एक चीज को लेकर के और स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है। मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, 7 से 8 मिनट का ये वीडियो होने जा रहा है। आप लोग इसे अच्छे से देखिए। वित्त आयोग से कभी भी कोई भी प्रश्न आएगा एग्जाम में, आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो दो प्रकार की संस्थाएं होती है, ठीक है। एक संस्था को हम कहते हैं गैर संवैधानिक संस्था, ठीक है। एक संस्था है गैर संवैधानिक संस्था, और दूसरी जो संस्था होती है इसको हम लोग कहते हैं संवैधानिक संस्था, ठीक है। संवैधानिक संस्था, इसको लेकर के भी स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि किसे संवैधानिक संस्था कहेंगे और किसे गैर संवैधानिक संस्था कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले संवैधानिक संस्था को समझ लीजिए। तो वैसी संस्था जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में है, यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत जिन संस्थाओं की स्थापना होती है उसे हम संवैधानिक संस्था कहते हैं। संवैधानिक संस्था की सबसे पहली पहचान ये है कि संविधान के अनुच्छेदों में उसका उल्लेख होगा। जैसे आप यहाँ पर एक संस्था देख रहे हैं वित्त आयोग, ठीक है। तो वित्त आयोग जो है, ये वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। क्यों? क्योंकि वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के संबंध में प्रावधान करता है, यानी वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। ये कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। दूसरी अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि योजना आयोग, ठीक है। तो योजना आयोग जो है, ये एक ऐसी संस्था थी जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं है। अर्थात योजना आयोग जो थी ये एक गैर संवैधानिक संस्था थी, क्योंकि जिस तरह से वित्त आयोग के लिए अनुच्छेद 280 है, इसी तरह योजना आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई भी अनुच्छेद नहीं था। वैसी कोई भी संस्था जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के तहत जिसका गठन नहीं होता है, वो कहलाती है गैर संवैधानिक संस्था। जैसे अभी हाल फिलहाल में एक संस्था है जिसका नाम है नीति आयोग, है ना, नीति आयोग। इस नीति आयोग का गठन जो है, अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो जानकारी कर लीजिए, ऐसे बहुतों को जानकारी होगी। योजना आयोग को समाप्त करने के बाद योजना आयोग की जगह जिस संस्था का गठन हुआ है या जो अस्तित्व में आई है, ये नीति आयोग है। और ये नीति आयोग जो है ये एक गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक है। तो यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। यानी वित्त आयोग, तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। अनुच्छेद 280 बोलता है कि वित्त आयोग का गठन जो है ये प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यानी वित्त आयोग का गठन जो है ये राष्ट्रपति करते हैं और इसका कार्यकाल जो होता है ये होता है 5 वर्ष का। अब ये जो वित्त आयोग है इसका काम क्या है? तो इसका काम है केंद्र तथा राज्य के बारे में, ठीक है। तो केंद्र और जो भारत के अन्य राज्य, केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के, ठीक है, जो कर के स्रोत हैं ये सब, तो वित्तीय संसाधनों के, ठीक है, आवंटन के बारे में अनुशंसा देना। तो ये केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों यानी जो कर होते हैं इसके विभाजन के बारे में अनुशंसा सौंपती है। किसे अनुशंसा सौंपती है? राष्ट्रपति। यानी वित्त आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है और केंद्र और राज्य के वित्तीय संसाधनों के बारे में अनुशंसा देना इसका काम है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अभी तक के जितने भी वित्त आयोग गठित हुए हैं उनके बारे में, ठीक है। तो प्रथम वित्त आयोग, ठीक है, प्रथम वित्त आयोग जो थे इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी और इसकी जो सिफारिश वर्ष थी, इसकी सिफारिश वर्ष थी 1952 से 57, ठीक है। इसने 1952
से 57 के बीच में अपनी सिफारिश दी थी, यानी इसकी सिफारिश जो थी 1952 से 57 के बीच में लागू थी। बीच के महत्वपूर्ण उतने नहीं है, डायरेक्ट हम लोग बात कर लेते हैं 14वें वित्त आयोग। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई.वी. रेड्डी। कौन थे? वाई.वी. रेड्डी। ये आपको पूछा जा सकता है। और इसकी जो सिफारिश वर्ष थी ये थी 2015 से 20, यानी इसकी सिफारिश लागू थी 2015 से 2020 की अवधि के लिए। और अब आते हैं हमारा जो 15वां है, ठीक है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है ये है N.K. सिंह, ठीक है। इनका पूरा नाम है नंद किशोर सिंह, ठीक है। पूरा नाम भी आप याद रखेंगे। और इनकी जो सिफारिश वर्ष है, इनकी सिफारिश वर्ष है 2020 से 21, ये प्रथम सिफारिश जो इन्होंने दी थी। और दूसरी सिफारिश का वर्ष है 2021 से 26, ठीक है। ये दूसरी रिपोर्ट के लागू होने का वर्ष है। ऐसे जो N.K. सिंह की अध्यक्षता वाली 15वां वित्त आयोग था, इसका कार्यकाल या इसकी जो सिफारिश वर्ष होनी थी ये होनी थी 2020 से 2025 के बीच। लेकिन 2000 में 2 नए केंद्र शासित राज्य यानी यूनियन टेरिटरी का गठन हुआ, जिसका नाम था जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके कारण इसकी सिफारिश इसे 2020 से 21 के लिए एक रिपोर्ट देने को कहा गया। तो इसकी जो पहली रिपोर्ट रही वो 2020 से 21 के बीच में लागू रही और दूसरी रिपोर्ट 2021 से 26 के बीच में लागू रही, ठीक है। यानी अगर बात करें कि 15वें वित्त आयोग का जो सिफारिश वर्ष है ये 2020 से 2026 तक है। लेकिन चूंकि संवैधानिक आयोग है, हम 6 वर्ष नहीं कर सकते थे, इसीलिए यहाँ पे 1 वर्ष और यहाँ पर 5 वर्ष। तो इसे आप याद रखिएगा। तो उम्मीद है बहुत संक्षिप्त में मैंने इस वीडियो को बनाया और मोटी जानकारियां आपको दी ताकि एग्जाम में वित्त आयोग से आपके प्रश्न नहीं छूटे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर लिखिए। इसी तरह के अगर किसी टॉपिक में आपको परेशानी है तो वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।